Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 3 current electricity. टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहां पर एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो रैंडम मोशन करते हैं। तो इस समय इनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन वेरिएबल होता है। लेकिन जब हम इस कंडक्टर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उस समय इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होता है। कारण यह है कि जैसे ही कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बेसिक इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स वर्क करेगा वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल वेक्टर E। Here E charge of electron, nature is negative and capital E electric field। इस फोर्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन छोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं। तो जब ये एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं उस समय फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की जो मीन वैल्यू होगी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they get drifted towards the positive terminal under the influence of the electric field। It is a vector quantity। It is a vector quantity and denoted by vector Vd। its unit is मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर Vd से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरीके की वेलोसिटी है जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री पाथ। जब ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो जब वो कंडक्टर के अंदर फ्री पाथ पर मूव करते हैं अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय इनकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो u1 u2 सो ऑन यानी un। टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टॉर्क 1 टॉर्क 2 सो ऑन टॉर्क n। अब जब इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस की पोजीशन में जो यहां पर एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो एक्सीलरेशन वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर F डिवाइडेड बाई m, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू F अपॉन m और फोर्स इज इक्वल टू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into electric field। So applied acceleration A is equal to minus E divided by small m। यहां जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि हमने अभी यहां पर बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिस समय हम किसी कंडक्टर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे
उस समय ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन छोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे। तो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। Under the acceleration due to electric field, velocities is v1, v2 और so on। यानी हम यहां पर ये मान रहे हैं कि जिस समय हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन कर रहे थे, उस समय उनकी वेलोसिटी वेक्टर u1 वेक्टर u2 डॉट डॉट वेक्टर un थी और टाइम टेकन टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क n। और जब हमने उस कंडक्टर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस समय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे, उस समय उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वेक्टर v1 vector v2 and so on vector vn। So drift velocity vector vd is equals to mean vector v1 plus vector v2 plus so on vector vn divided by n। Vector vd is equals to, according the Newton's first equation, v is equals to u plus at। So vector v1 is equals to vector u1 plus vector a torque 1 plus vector u2 plus vector a torque 2 plus so on vector un plus vector a torque n divided by small n। So vector vd is equals to, इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ लिखते हैं वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस सो ऑन वेक्टर un डिवाइडेड बाई n प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर a कॉमन टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस सो ऑन टॉर्क n डिवाइडेड बाई n। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जिस समय हमारे कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते थे, उस समय उनकी जो मीन वेलोसिटी है वो 0। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर vd इज इक्वल टू 0 प्लस वेक्टर a और टॉर्क मीन। So vector vd is equals to vector a torque mean। Here vector a यानी acceleration is equals to minus e divided by m। So vector vd यानी drift velocity vd vector is equals to, एक ही वैल्यू पुट करेंगे vector e divided by m into torque mean। Next topic, mobility of the conductor। We know that drift velocity vd vector vd is equals to minus e upon m torque mean। If temperature of the conductors are constant। अगर हम टेम्परेचर जो है कांस्टेंट कंसीडर कर लें, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, then torque mean is also constant। रीजन ये है कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी थर्मल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इट्स मींस मीन टाइम टॉर्क मीन इज आल्सो कांस्टेंट। सो vd vector is directly proportional electric field vector E। torque mean constant, charge of electron already constant, mass of electron already constant।
So drift velocity is directly proportional electric field. So Vd is equals to mu vector E. Here mu is a constant. It's called mobility of the conductor. So mobility mu is equals to Vd upon electric field E. Vd vector is equals to minus Ee divided by small m torque mean. So mobility mu is equals to minus Ee divided by m torque mean divided by electric field. Say E cancel. So mobility of the conductor mu is equals to minus E upon m torque mean. Its unit is अब यहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो हम ऐसे भी यूनिट शो कर सकते हैं। और drift mobility of the conductor is defined as the ratio of drift velocity and applied electric field. It is a constant value. Find the formula of Ohm's law with the help of drift velocity, or derive Ohm's law in the form of J is equals to sigma E, and using it establish the relation V is equals to IR. Suppose a conductor whose length small l and area of cross section A। हमने यहां पर एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ स्मॉल l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल वो कैपिटल A है। सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर V is equals to length into area of cross section A into L. अब again suppose per unit volume of the conductor number of free electron is small l, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n। सो टोटल number of free electron in the conductor is equals to NV. Per unit volume number of free electron is small n, total volume of the conductor V. So total number of free electron in the conductor is equals to NV. Put the value of capital V, n
यानी हमने जो कंडक्टर कंसीडर किया उसमें टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो NaL है। चार्ज ऑफ पर फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल e। सो टोटल चार्ज of the conductor delta Q is equals to NaL into E। ये हमारा जो कंडक्टर है उसका टोटल चार्ज है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा L है क्योंकि टोटल कंडक्टर की लेंथ L डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा T। सो डेल्टा T इज इक्वल टू L अपॉन Vd, यानी ये हमारा टाइम आ गया, ये चार्ज आ गया। सो फ्लोइंग करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। So I is equals to delta Q NaLe divided by delta T L upon Vd। L से L cancel, so I is equals to NaE Vd। Here Vd drift velocity is equals to mu E, so flowing current I is equals to NaE mu E। ये हमने flowing current of the conductor। and current density J is equals to I upon A। so J is equals to I NaE mu E divided by A से A cancel, J is equals to NE mu E। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं I अपॉन A को और इसे इक्वेशन 2 देते हैं। Here NE mu is constant is equal to sigma, यानी NE mu is equal to conductivity sigma। so J is equal to sigma E from equation 3rd। From equation फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट में J इज इक्वल टू I अपॉन A, थर्ड में J इज इक्वल टू सिग्मा E, LHS इज इक्वल, सो RH इज ऑल्सो इक्वल। सो I अपॉन A is equals to sigma E। Here sigma is equals to 1 upon rho resistivity, so I upon A is equals to 1 upon rho into E। Rho is equals to RA upon L, so I upon A is equals to 1 upon RA upon L into E। यहां पर A से A कैंसिल, E is equals to volt per meter, meter means length, so I is equals to L upon R into V upon L, L से L cancel, so flowing current I is equals to V upon R, so V is equals to IR। This is Ohm's law। Thanks।